जो काशी के रहने वाले हैं, आप सभी श्रोता भाई बहन, इन नवरत्नों से भी प्रबल आप हैं, जिनको सावन के महीने में बाबा की वाराणसी की इस पवित्र भूमि पर, ये पवित्र कुबरेश्वर धाम से आई शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। और सभी आस्था चैनल के, फेसबुक, यूट्यूब के, सोशल मीडिया के श्रोता भाई बहन जो पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। बहुत छोटा सा जीवन है अपना, और इतने छोटे से जीवन में ना जाने कितनों से बैर भी हो जाता है, और इतने छोटे से जीवन में ना जाने कितनों से प्यार भी हो जाता है। इस छोटे से जीवन में गुस्सा भी आ जाता है, पछतावा भी होता है, शिकायत भी होती है और चिंता भी होती है। पर किनसे शिकायत करें हम किसको अपना दुखड़ा रोएं? कोई कह रहा था कि भगवान की मूर्ति सनातन धर्म में पत्थर की होती है, और तुम पत्थर की मूर्ति के आगे जाकर रोते हो, तो क्या पत्थर की मूर्ति तुम्हारी बात सुनती है? हम उनसे कहना चाहते हैं, भले मूर्ति पत्थर की है पर किसी के आगे जाके कहती तो नहीं है। मूर्ति भले पत्थर की है पर किसी के आगे जाकर कहती तो नहीं है। इंसान के आगे जाकर दुखड़ा रोएंगे, इंसान के आगे जाकर अपनी बात कहेंगे तो वो 4 जगह में कहेगा, पर भगवान के आगे जाकर दुखड़ा रोएंगे तो वो किसी से नहीं कहेगा, केवल सुनेगा, वो केवल सुनेगा। और कितना सुनता है वो, कितना श्रवण करता है वो। कल एक कथा चल रही थी वाराणसी की कि बाबा माँ जगतजननी अम्बा जगदम्बा ने विजया सखी का साथ लेकर भ्रमण किया, और उस भ्रमण में देखा कि दुनिया सब दुखी है, संसार में कोई सुखी नहीं है। तुम्हें जितने संसार के संत, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, जितने सेठ सेठानी, जितने दुनिया के करोड़पति, अरबपति, दुनिया के वैभवपति, जितना दुनिया का गरीब आदमी, दुनिया का मीडियम आदमी, दुनिया के बच्चे, दुनिया के बुढ़े, जितने भी तुम्हें नजर आ रहे हैं, संसार में कोई सुखी नहीं है, कोई। ये व्यर्थ की बात है कि हम सुखी हैं, ये व्यर्थ की बात है कि मैं सुखी हूं, व्यर्थ है। कोई सुखी नहीं। कितना दर्द छुपा है ये मानव शरीर में, ये मानव ही जान सकता है, कोई दूसरा इसको महसूस नहीं कर सकता, कोई इसको जान नहीं सकता। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, एक बहू रोज भोजन में दाल बनाती थी, रोज दाल बनाती, रोज रोज दाल बनाती, रोज रोज दाल बनाती, प्रतिदिन दाल बनाती। तो एक दिन दाल ने ही उससे कह दिया, क्यों री जीजी, एक बात बता, तेरे घर के लोगों का स्वास्थ्य खराब है, तुझे उनकी चिंता है इसलिए तू रोज बनाती है, या तेरी शादी हो गई इनसे बदला लेने के लिए बनाती है? तो दाल रोज क्यों बनाती है, किस लिए? जब इतनी सारी सब्जियां हैं तो रोज रोज दाल बनाने की जरूरत क्या है? कभी कभी हम भी हमारे घर में कह देते हैं कि भाई रोज प्रतिदिन तुम दाल बनाते हो तो
क्या बात क्या है, कोई तुम्हारी डिमांड हो तो बताओ कि भाई दाल ही दाल बन रही, क्या बदला ले रहे हो? कौन संसार का एक मनुष्य ढूंढकर बता दो जो पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद दुखी ना हो। और मनुष्य को जाने दो, भगवान को भी लेकर आ जाओ। वकील साहब, परमात्मा को भी अगर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उनको भी दुख ने घेर लिया। राम जी अगर पृथ्वी पर आए तो उनको भी दुख ने घेरा, 14 वर्ष के लिए वनवास गए। केवल यहीं दुख समाप्त नहीं हुआ, सीता जी की अग्नि परीक्षा हो गई, माता जानकी अयोध्या आ गई और वापिस उनको आक्षेप लगाकर फिर उनको भेज दिया गया। वन में ऋषि के घर में उनके बच्चे का जन्म हुआ, खुद की धर्म पत्नी खुद के सामने पृथ्वी में समा गई। जरा विचार करिएगा कि कितना दर्द मनुष्य के देह में होता है जिसको सहना पड़ता है। जाने दो, भगवान कृष्ण को भी पृथ्वी पर आना पड़ा, कितना दर्द सहना पड़ा। कारागार में जन्म लेते हैं, रातों रात निकलकर यमुना के पार होकर अपने बाबा के पास पहुंचते हैं। नंद बाबा के घर में आराम से 6-7 वर्ष की आयु तक निवास करते हैं और वहाँ से फिर भागना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो मथुरा पहुँच जाते हैं। मथुरा में भी लोग नहीं छोड़ते तो द्वारका चले जाते हैं, गालियाँ देते हैं, अपशब्द कहते हैं तो द्वारका का निवास कर लेते हैं। और द्वारका में भी सुख कहाँ था, आखिरी में वो द्वारका में रहने वाले भी सब पानी में डूब जाते हैं और भगवान के चरण में बाण लग जाता है और भगवान गोलोक धाम चले जाते हैं। दुख कहाँ नहीं। मानव का जो देह मिला है, मानव का जो शरीर मिला है, ये ऐसे थोड़ी ना मिल गया। और इस मानव देह में शिव महापुराण की कथा में तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं कि चंचुला, यदि मानव का शरीर मिल जाए और उस मानव शरीर में भगवान शंकर का कोई गुणगान करने का मौका मिल जाए तो समझ लेना कि तुम्हारे पूर्व के सारे कर्म कट रहे हैं और तुम्हारा जीवन अब आने वाला समय तुम्हारा श्रेष्ठ बनता चले। बोल बम का नारा है, वो जीवन का एक लक्ष्य बन जाए। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म अच्छा था, वाराणसी में जन्म हो गया। कोई पूर्व का कर्म अच्छा था, जो आप और हम वाराणसी की इस पवित्र भूमि पर श्रावण महीने में शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। कोई पूर्व का कर्म अच्छा था, जो बाबा ने अपने को कथा का एड्रेस भी बता दिया और अपन यहाँ बैठ भी गए और कथा सुनने का आनंद भी प्राप्त किया। कोई पूर्व। आप सबको मालूम है, एक बात बताएं, ये कुबेरेश्वर धाम से ये शिव पुराण जो चलती है ना, ये तिजोरी का वो खजाना है जो बिना दिए रहती नहीं है। जितने बैठे हो, आज की तारीख लिखना, महीना डालना, और कथा के बीच में जब आप 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा से कहते हो मेरा दुख काटो, उस स्तुति का स्मरण करना। 3 महीने के बाद आप हमें पत्र लिखकर भेजना कि मैंने कथा के पंडाल में जो मांगा था मुझे बाबा ने दिया कि नहीं दिया, रान किया कि नहीं। भाई बाबा जी बता रहे थे, सतुआ बाबा जी की गौशाला पे कम से कम 30-40 ऑटो पहुंच गए। कथा कहाँ हो रही है? बाबा जी ने ऑटो वालों से कहा कि यहाँ नहीं हो रही है, फिर भी वो खड़े हैं। कल के महाराज निकलेंगे तो यहीं से, कभी तो निकलेंगे।
कभी तो निकलेंगे। अब उनको कौन समझाए कि ये कथा 80 की उम्र में हो रही है। अब एक उम्र हो जाती है व्यक्ति की, बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, ये सब आता है और ये उम्र निकलती जाती है। तुम मुझे छुपा ना पाओगे, शिव कहते हैं। शिव कहते हैं कि कठिन है, बहुत कठिन। हमें कथा याद आ रही है, बहुत पुरानी है परंतु स्मरण में आ रही है। एक बहुत पुरानी कथा है, एक स्मरण में आ रही है। एक पत्नी का पति था, वो कभी भगवान का नाम ही नहीं लेता था। उसकी पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी, बहुत भोजन कराती, भंडारा कराती, दान करती, पुण्य करती, सत्कर्म करती, पर पति मना भी नहीं करता कि तू जो कर रही है कर। वो करने में मना नहीं करता, पर वो नाम नहीं लेता, भगवान का नाम लेता है, लेता है। कभी जिंदगी में उसके मुख से विश्वनाथ जी का नाम निकला ही नहीं, कभी जीवन। बहुत पुरानी कथा है, आज स्मरण में आई तो आप लोगों को सुना। एक दिन उसकी पत्नी चिढ़ गई, कभी तो मुंह से विश्वनाथ का नाम ले लिया करो, हर हर महादेव कह दिया करो, जय भोलेनाथ कह दिया करो, बोल बम बोल दिया करो। पति कहता चुप रहे, तेरे को मैंने रोका क्या, तू अपना काम कर, मैं नहीं बोलूंगा, मारते मर जाऊंगा पर मुंह से नाम नहीं लूंगा। नहीं लिया। एक दिन पति सो रहा था और स्वप्न में उसके मुख से हार हार महादेव निकल गए, हर हर महादेव निकल गया, मुख से निकला। पत्नी ने सवेरे पूरे गांव को निमंत्रण दे दिया, पूरे गांव को निमंत्रण, संत साधु ब्राह्मण सब आए, भंडारा चालू हो गया। पति ने पूछा क्यों ये आज भंडारा इतना बड़ा किस लिए? कहा मैं रोज विश्वनाथ जी से कहती थी कि तुम्हारे मुख से एक बार भगवान का नाम निकल जाए, और आज रात्रि को स्वप्न में तुम्हारे मुख से हर हर महादेव निकल गया। सही में? हाँ। पति ने सुना, चक्कर खा के नीचे गिर गया। पत्नी ने पूछा हुआ क्या? पति कहता है जिस शिव को इतने दिनों से दिल में बिठा कर रखा था, आज वो बाहर निकल गया, आज वो बाहर निकल। जिसको अपने भीतर छुपा कर रखा था, जिसको अपने दिल में बिठा कर रखा था, वो शिव आज बाहर निकल गया। इसलिए अब इस प्राण को रखने से कोई मतलब नहीं है, और पति ने अपने प्राण छोड़ दिए। शिव मंदिर में नहीं रहता, शिव शिवालय में नहीं है, शिव तुम्हारे दिल में है, शिव तुम्हारे मन में है। कितनी खोजबीज करते 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 करते, अभी कल तो थोड़े थे, आज तुम कितनी खोजबीज करते करते, ना जाने दूरबीन लेकर आए थे क्या करा था कि तुम लोग खोजबीज करते करते यहाँ तक पहुँच गए। तुम किसको खोज रहे हो? शिव महापुराण को। लोग शॉपिंग मॉल खोजते हैं, लोग पान की दुकान खोजते हैं, लोग बनारसी साड़ी की दुकान खोजते हैं, नाम लेकर पूछते हैं भैया इसकी दुकान कहाँ मिलेगी, खोजते खोजते जाते हैं।
पर धन्य है रे वाराणसी वालों जो तुम महादेव की कथा खोजते हो, तुम शिव की कथा खोजते, धन्यता है। हमको लगता है तुम सतुआ बाबा की सब पार्टी वाले हो। सब शिव की कथा ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो। अभी इससे बढ़कर प्यार क्या हो सकता है तुम्हारा? जरा विचार करिए कि तुम किसको खोजने निकले हो, किसको? और कहीं तो मिलेगा भोला भंडारी, कहीं तो मिलेगा भोला भंडारी, कभी तो सुनेगा भोला भंडारी, कभी तो सुनेगा भोला भंडारी, कहीं तो मिलेगा भोला भंडारी, कहीं तो मिलेगा भोला भंडारी, कभी तो सुनेगा भोला भंडारी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। पार्वती मैया विजया जी के साथ में भ्रमण पर निकली हैं, सबको दुखी देख रही हैं, सब कष्ट में हैं, कोई सुखी नजर ही नहीं आ रहा। संसार में इतना रोग, इतनी बीमारी फैल गई है कि जिन बीमारियों के नाम तक लोगों ने नहीं सुने थे, ऐसी बीमारी संसार में आ गई। और उस बीमारी का कोई हल भी नहीं निकल रहा, कोई हल नहीं। बाबा जी एक कैंसर हॉस्पिटल में हम उनका बुलाना हुआ कि कैंसर के मरीजों से एक बार मिलना है। हम पहुंचे, देखा परिवार के लोग अटैचियों में पैसा लेकर खड़े थे और डॉक्टर के हाथ जोड़कर कह रहे थे कि इनको बचा लो। धन है पर समय नहीं है, धन है समय नहीं। हमने उस हॉस्पिटल के डीन को बोला कि भाई एक काम करो कि ये सब पैसा अपनी जगह काम करेगा, दवाई अपनी जगह काम करेगी, अब एक काम करो, इस हॉस्पिटल में चारों तरफ पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसके धीमी आवाज में चलने दो। मुझे विश्वास कहता है मेरा, दवा काम करेगी तो उसके साथ दुआ का होना जरूरी है, तो व्यक्ति ठीक होना पड़ेगा। दवा काम करेगी पर उसके साथ दुआ बहुत जरूरी है। 100 रुपए अगर कमाना तो उसमें से 1 रुपया अपने दोनों हाथों से धर्म में लगाना, तो वो 99 रुपए तुम अपने शरीर पर खर्च कर सकते हो, खर्च कर सकते हो। बाबा जी आप तो सीहोर आए हैं, चतुर्वेदी जी भी पहुंचे, बंसल जी भी पहुंचे, अंबाला वाले भी पहुंचे, आप सब गए हो सीहोर। सीहोर दुनिया के लोग कहते हैं बाबा बाबा बाबा, इतना बाबा के पास माल है, इतना बाबा के पास माल है। उनको कौन समझाए जब कुबेरेश्वर बाबा ही बाबा के साथ में है, जब कुबेर भंडारी ही साथ में है, तो माल की क्या कमी होगी, माल की क्या कमी होगी। पर एक बार मेरा निवेदन है, जितने लोग ऑनलाइन में 1 रुपया भी दान करते हैं, आप सबसे निवेदन है, जो चवन्नी भी आप हमारे 1 रुपया भी अगर हमारी विठलेश सेवा समिति को दान करते हो, कुबेरेश्वर धाम को देते हो, पंडित प्रदीप मिश्रा को यदि चवन्नी भी देते हो, तो आपको एक बार जिंदगी में सीहोर में आकर देखना चाहिए कि तुम्हारा दिया गया वो 1 रुपया सीहोर वाले बाबा ने कहीं खुद के ऊपर तो खर्च नहीं कर दिया। आपको आकर देखना चाहिए कि वहाँ कितने हजार लोग भोजन कर रहे हैं, कितने लोगों का निःशुल्क वहाँ इलाज चल रहा है, कितने लोगों के लिए एम्बुलेंस चल रही है, कितने लोगों के लिए भंडारा चल रहा है, कितने लोगों की शिक्षा की व्यवस्था हो रही है, कितने लोगों की चिकित्सा की व्यवस्था हो रही है, कितने लोगों के ठहरने की व्यवस्था हो रही है, और कितने लोगों को जब उनके पास कुछ नहीं रहता तो उनका घर बनवाने कर उनके घर में अलमारी में